नमस्कार, आप देख रहे हैं एसकेजी मीडिया की बड़ी खबर यूपी के जनपद मैनपुरी से। जनपद मैनपुरी में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रेस वार्ता में शिवपाल यादव, डिम्पल यादव रहे मौजूद। आपको बता दें कि भाजपा पर साधा निशाना यूपी देश के बीजेपी का सफाया होने जा रहा है। बोले अखिलेश यादव, कुछ लोग ज़्यादा मुनाफा कमा रहे हैं, चुनावी ब्रांड के जरिए भ्रष्टाचार हुआ है, अन्य भी लगाए आरोप। ये दिखाते पूरी खबर सहयोगी संवाददाता प्रदीप जनता से का धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं और मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार रिकॉर्ड मतों से समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। और जो प्रत्याशी हैं बीजेपी के, हमारे मैनपुरी के पत्रकार जानते होंगे, उन्होंने तो पहले ही कह दिया है। जब उनसे पूछा कि कौन जीतने जा रहा है तो वो कह रहे इसमें यहाँ क्या बताना, यहाँ तो सपा जीतने जा रही है। सोचो, उसे प्रत्याशी बनाए यहाँ जो पहले से ही सपा का समर्थक रहा है और सपा को जिताना चाहता है। तो ये बीजेपी वाले सपा को ही लगता है जिताना चाहते हैं। अभी नहीं तो कभी नहीं। एक मेरा सवाल है, आपके इंडिया अलायंस में एक पार्टी है, एक दल है जिसने कि ये कहा है अगर हम पावर में आते हैं, अगर वो जो इंडिया के जितने भी ऑटोमेटिक है, मुझे नहीं पता, मुझे अपनी पढ़ी मुझे जानकारी नहीं है, मुझे जानकारी नहीं है इस सवाल के बारे में। जानकारी नहीं है कि अगली बार घोषणा पत्र में 3 लाख बेरोजगार लोगों को, युवाओं को रोजगार देने की बात कही है। कौन सा मैनिफेस्टो? ये मोदी जी ने जो घोषणा पत्र जारी किया। देखिए, उनका जो है घोषणा पत्र, 15 लाख रुपए तुम्हारे अकाउंट में आ गए। 15 लाख रुपए नहीं, किसान की आय दोगुनी हो गई, कोई नहीं, 2 करोड़ नौकरियां मिल गई, स्मार्ट सिटी बन गए और किसानों को सुविधा देने की बात कही थी, लोन माफ करने का, क्या लोन माफ हो गया? उद्योगपतियों का 15 लाख करोड़ माफ कर दिया और हमारे किसानों का लाखों रुपया जो बैंक पर है वो माफ नहीं किया इन्होंने। समाजवादी पार्टी ने इस बात को अपने घोषणा पत्र में लिखा है, जहां ओल्ड पेंशन बहाल होगी, ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल होगी, वहीं हमारे किसानों का भी कर्जा माफ होगा। अगर उद्योगपतियों का कर्जा माफ हो सकता है तो हमारे किसानों का भी कर्जा माफ होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, विपक्ष के सबसे ताकतवर आपको पार्टी है और तमाम अभी जो घोषणा पत्र मोदी ने 10 गारंटी की बात की, नौकरी की बात नहीं की है। मैं पीछे कराना है और मोबाइल, अगर हम उम्र का हिसाब किताब लगाएं, उम्र का हिसाब किताब लगाएं तो उम्र का हिसाब किताब लगाएं तो 2014 में जुमला आया था, तो 2014 में जुमला आया और 2024 में ये आई आपकी गारंटी और घंटी। तो जुमले से बड़ा कोई मामला है ये। जब जुमला पूरा नहीं हुआ तो गारंटी कैसे पूरी होगी? तो गारंटी तो 2 करोड़ नौकरी की थी, गारंटी किसानों की आय की थी, गारंटी एमएसपी की थी, गारंटी सस्ती बिजली की थी, गारंटी हमारे खाने पीने के सामान की थी। और मैं आपसे जानना चाहता हूँ, 2014 में बताइए सबसे सस्ती चीज़ नमक थी और नमक की आज कीमत क्या है? तो जो 14 में नमक सस्ता था, आज बताओ कितना हो गया महंगा। सरसों की क्या कीमत थी, बाजार में क्या है और क्या सरकार दे पा रही है? आलू का किसान बर्बाद हो गया, गेहूं का बर्बाद हो रहा है, जबकि रेट दे सकते हैं, धान बर्बाद हो गया, कोई सुविधा नहीं किसानों को दी। इन्होंने कोई दूसरा ऐसा एक्सप्रेस वे नहीं बनाया जहां पर कहीं हवाई जहाज उतर सकें। कम से कम समाजवादियों ने ऐसा तो कुछ काम किया है। और जिन सड़कों पे आप यहाँ चलते हो 4 लेन की, ये भी सब समाजवादियों की देन है। सर, आप लड़ सकते हैं क्या करना से? आपकी इच्छा है। देखिए, मेरे साथी ने ठीक पूछा, क्या आपको पता था कि अग्निवीर जैसी व्यवस्था लागू हो जाएगी? क्या आपको पता था कि नोटबंदी आ जाएगी? ऐसे बहुत सारे फैसले बीजेपी ने लिए हैं और हमारा साथी ठीक कह रहा है एफसीआई को लेकर के, ये ठीक कह रहा है। इसी तरह भंडारण के लिए प्रधानमंत्री कह रहे थे कि भंडारण की हम इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन सरकारी भंडारण नहीं करेंगे, ये प्राइवेट भंडारण करेंगे। और जब प्राइवेट भंडारण होगा तो महंगाई फिर बढ़ेगी। ये देश जो 80 करोड़
लोगों को राशन दे रहा हो, वो क्या विश्व गुरु बनने में गया? उनसे कहिए नेशन फर्स्ट वालों से कि तुम्हें 80 करोड़ लोगों को खाना देना पड़ रहा है, ये नेशन फर्स्ट है क्या? अमेरिका का कॉपी कर लिया नारा, एक बार अमेरिका की वो भी नकल करके लाए थे भाषण। यूके के एक प्रधानमंत्री ने भाषण दिया था, उसकी भी नकल करके लाए थे मुख्यमंत्री जी। तो क्या तो ये नकल करने वाले, इनके पास अपना कोई आइडिया नहीं है। सरकारी राशन सर गरीबों को बांट रहे हैं, तो क्या क्या गुलाम बनाने की कोशिश है क्या? समाजवादियों ने कहा है कि पौष्टिक खाना मिले गरीबों को, पौष्टिक खाना मिलेगा तो उनका स्वास्थ्य बेहतर होगा। और आज हर चीज मोबाइल और इंटरनेट से के माध्यम से मंगाई जा सकती है, जानकारी हासिल की जा सकती है और डिजिटल डिवाइड में सबसे बड़ी भूमिका निभाएगी। इसलिए समाजवादी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि हम स्वादिष्ट पौष्टिक आटा देंगे। जिस तरीके से संपन्न लोग, बड़े लोग शहरों में बाजार का पैक्ड आटा खरीदते हैं, कंपनियों ब्रांड का नाम नहीं लूंगा मैं, उसी तरीके से गरीबों को स्वादिष्ट पौष्टिक आटा मिले और साथ ही में डाटा फ्री मिले, क्योंकि डाटा और आटे से ही काम चलेगा। ठीक है। बहुत धन्यवाद आपका। सर एक